पैसा आएगा। हमने न्यूज पढ़ी, आप लोगों ने जितना दान दिया है उसके ब्याज से ही पूरा मंदिर बन गया, बाकी पैसा वहां जमा है। चढ़ावा का जो आता था सामान इतना मिथिला से आ रहा है, सोना चांदी रुपया पैसा, कहीं से नगाड़ा चला जा रहा, कहीं से धूप बत्ती जा रही, 108 किलोमीटर लंबी, कहने 108 फीट लंबी। तो कहने का मतलब है राम जी के पास कोई कमी नहीं है। और हमने पहले ही बताया है, जिनके पास पैसे की कमी हो कल से नियम बना लेना, घर के पास जो तुम्हारे सबसे नजदीक मंदिर हो, यहाँ तो सबको आना चाहिए। देखो गांव के अंदर का मंदिर और गांव के बाहर का मंदिर, दोनों मंदिरों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। गांव के अंदर कौन रहता है? घर गृहस्थी वाले लोग, हम लोग जैसे हैं, तो घर के गांव के अंदर जितने देवी देवता हैं वो सब घर गृहस्थी वाले हैं, वो तुम्हारी सारी व्यवस्था को देखते समझते हैं। और गांव के बाहर कौन रहता है? कल बैरागी जो हो गया, घर वालों से मतलब नहीं, गृहस्थी से मतलब नहीं, पत्नी है नहीं, गांव के बाहर रहते हैं, तो यहाँ का जो मंदिर है वहां पर बैठोगे तो वैराग्य मिलेगा, और गांव के अंदर जो मंदिर है वहां पे अनुराग मिलेगा। अब जीवन में दोनों जरूरी हैं, वैराग्य भी जरूरी है और जीवन में अनुराग भी जरूरी है। तो इसलिए हमने दो बातें कही। शाम को जिस समय आरती हो, आरती के समय प्रत्येक ग्राम के वासी का ये कर्तव्य है कि घर का एक सदस्य आरती में जरूर आना चाहिए। शाम को जब आरती हो तो प्रत्येक ग्राम से एक व्यक्ति को घर से भेजना चाहिए। बच्चों को ही भेजो, देखो 6 साढ़े 6 बज गए हैं, मंदिर पर आरती हो रही होगी, चलो सब लोग जाओ, हैं? ना सब लोग घर पर आ पाओ, एक व्यक्ति आए। और घर में क्या करोगे? कल से नहाने के बाद एक लोटा जल लीजिए, और जो घर में पास में तुम्हारे घर के मंदिर बना हो। हाँ भैया सही कह रहे हैं, पंडित जी बहुत लोग कहने लगेंगे कि बहुत अब ढोंग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता दें, जो कहे तो कहते रहने देना। देखो एक बार की बहुत अच्छी बात बताएं आप लोगों को। एक बार एक बाप उसका बेटा दोनों गए मकनपुर के मेला में, और एक सुंदर घोड़ा खरीदा 2.5 लाख रुपए का। हाँ बहुत महंगा घोड़ा। अब बाप बेटा दोनों बैठ गए उस घोड़े के ऊपर, अब घोड़े को लगाई चाबुक और घोड़ा दौड़ने लगा। और जैसे ही उधर से बिल्लौर पहुंचा, बिल्लौर से जैसे ही वो घोड़ा निकला, तुरंत बिल्लौर वाले कहने लगे क्या? बोले कलक जान लिए हैं घोड़े की। कलक 2.5 लाख रुपए क्या खर्चा कर दिया, बाप बेटा दोनों चढ़े बैठे। बाप बोला बात तो सही कही रहे हैं, हा? बेटा हम उतर जाएं, तुम घोड़े के ऊपर बैठे रहो। बाप घोड़े से नीचे उतर गया, बेटे को घोड़े पर बैठाया। थोड़ा चला था, हमारे आचार्य श्री निखिल शुक्ला जी का गांव आ गया। अच्छा शुक्लों के यहाँ शुक्ले लोग आए हैं, ये भी शुक्ला निखिल शुक्ला और हम भी आनंद शुक्ला, तो शुक्लों के बीच में शुक्ले शुक्ला व्यवस्था जुड़ रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आगे हुआ क्या सुनो। जैसे ही आगे बढ़े तो उत्तरी में उत्तरी वाले मिल गए। अरे बोले कलयुग आ गया। बाप ने देखा मतलब क्या हो गया, कलयुग आ गया। उत्तरी पूरा वाले बोले देखो असली कलयुग है। बाप चढ़ा बैठा, बेटा चढ़ा बैठा है घोड़े के ऊपर, और बाप बेचारा पैदल चल रहा है। अब तो बेटे से रहा नहीं गया। बेटा बोला पिताजी तुम ऊपर आ जाओ, हम पैदल चल लेंगे। अब की बार घोड़े के ऊपर पिताजी बैठ गए, बेटा पैदल चलने लगा। उत्तरी क्रॉस किया, पूरा आ गया। जैसे ही पूरे पर आया, वाजपेयी जी का होटल दिखाई पड़ा, और होटल में बैठे लोग कहने लगे कि देखो समय की गति, बेचारा बेटा पैदल चल रहा है, बाप चढ़ा बैठा है। अब तो दोनों उतर आए नीचे। हाँ नीचे उतर गए दोनों बाप बेटा। अब घोड़ा को पैदल ले ले करके चल रहे हैं। और शिवराजपुर वाले तो सब परिचित हो। और बैरी बैरी छोड़ दिया अब की साल की बैरी में कथा नहीं करी है, अगले साल देखा जाएगा। और हुआ क्या, शिवराजपुर जैसे ही आए तो शिवराजपुर में क्या हुआ कि सब चिल्लाने लगे अरे देखो देखो मूर्ख मूर्ख जा रहे। बोले क्या हुआ? बोले 2.5 लाख रुपया खर्चा किया, बाप बेटा दोनों पैदल चल रहे।
ये संसार है, इसको आप समझा नहीं पाओगे। केवल अपने आप को समझा लो, किसी को यहाँ समझाने की कोशिश न करना, वरना 10 लोग मिल करके तुमको ही समझा देंगे। हाँ? यहाँ पर अपने को संवारना है। आज मैया को संकोच हो रहा है, प्रसंग से भटक जा रहे। आइए वहीं पहुंचते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। राम जी कह रहे, और हम लोगों की भी माँ रूठ जाती है कभी कभी घर में। माँ रूठती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? चुप रहो मम्मी, चुप रहा करो। पापा अगर कुछ बोल दें तो तुरंत उनको आंखें दिखाते हैं, ए पापा चुप रहो, कम बोला करो, बहुत बोलते हो तुम टपर टपर। क्या बात है? और कहते हो भगवान के भक्त हैं। अरे अगर तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हें माता पिता के सामने अपना मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। और जिस तरह से तुम गर्मी दिखा दिखा करके, अपनी बॉडी दिखा दिखा करके, अपनी आंखों से डरा डरा करके अपने माता पिता को तुम भड़का रहे हो और कहते हो भगवान के भक्त हैं। ध्यान रखना, मात पिता प्रभु गुरु के बाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, माता पिता को अगर तुम जवाब दे रहे हो, तो तुम निश्चर जाने हो सब प्राणी। फिर भक्त मत कहलवाना, निशाचर हो पक्के। जो लोग अपने माता पिता को उल्टी सीधी बातों का जवाब देते हो, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे बच्चे हो, भाई हो, आप लोग जवाब नहीं देंगे। जो माँ कहे एक बार में सुनो, जो पिता कहे एक बार में सुनो। और अगर माता पिता भगवान के भक्त ना हो तो कतई मत सुनो। मीराबाई के ऊपर कितनी बड़ी आपत्तियां पारिवारिक लोग करते थे। पति था, पति भगवान होता है, लेकिन भजन नहीं करने देता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उनके लिए कि तब जिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। आपने कहा चलो भैया रामशाला पर अखंड रामायण हो रही, चलो पढ़ाएं चल के। बोले कनक तुम पढ़ो जाके, हिंद तो कनक आए दिन अखंडे, आएगी दिन रामायण, आए दिन भागवतें होते रहती हैं। जो भगवान के विषय में बोल रहा है समझ लेना, इन्होंने अभी तक कोई भगवान का रस नहीं लिया है। बोल कौन सकता है? जो जिंदा है, जो भगवान के भक्ति के भाव के नशे में डूब जाएगा, वो बोलना बंद कर देगा। वो सही और गलत कोई टिप्पणी नहीं करेगा। नौटंकी हो, पूरी रात हारन लगे रहेंगे, किसी के बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई गांव डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर 24 घंटे भी अगर अखंड रामायण या भागवत 7 दिन की हो जाएगी, तुरंत FIR थाने में पहुंच जाएगी, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है। ऐसे पापियों का निश्चित अंत होगा, और उनका अंत करने के लिए ही राम जी सरकार आए हैं। इसलिए कभी भी भगवान का के जहां लगा हो विरोध करना बंद कर देना, अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। वही होगी जो होती रही है। आइए प्रसंग पर आते हैं। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, मेरी मैया है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, ओ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
तेरी रतिया, मेरे लिए तो जागी है माँ सारी सारी रतिया, मेरे लिए तो जागी है माँ सारी सारी रतिया। और आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी तुम्हारे कोई चोट लग जाए, अगर तुम तेज तेज रो रहे हो तो तुम्हारी माँ भी साथ में रोना शुरू कर देती है। मेरे रोने पे वो रो जाती है, मेरे रोने पे वो रो जाती है, मेरे हंसने पे वो हंस जाती है, मेरे हंसने पे वो हंस जाती है। भोले भाले है ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ और हमारी ग्रामशाला कमेटी के द्वारा आए हुए सभी कलाकारों का 20 मुद्राओं से स्वागत किया गया है। सासुन सबनी मिली बेदेही, करन लागी है रसुअती तेही, आशीष पूज कुशलाता हो चल तुम्हारे अल्लाह ओ सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं, कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही, बार बार प्रभु गात निहारही। आरती लेकर के माताएं खड़ी हैं, माचिस ले आए, प्रज्वलित करें, एक एक दीपक जला देना, प्रज्वलित कर देना। प्रभु आने के लिए गात निहारई, सब रास्ता देख रहे हैं कि प्रभु आएंगे। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। मंगल घड़ी है। किसी ने कहा कि आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन हम बता रहे, ये फिल्मी इंडस्ट्रीज वाले क्या जाने, बंबई में बैठ गए जाकर के, आंसू खुशी के गम के नहीं होते हैं एक जैसे। जब खुशी के आंसू आते हैं चाचा जी वो ठंडे होते हैं, और गम के आंसू गरम निकलते हैं। हमारा बच्चा दिल्ली बंबई में पढ़ रहा हो, लौट करके घर आता है, माता पिता उसको देखते हैं, हृदय से लगा देते हैं तो एकदम छल्ल से आंसू गिरने लगते हैं। आप छू के देख लेना, वो आंसू ठंडे होते हैं। और अगर तुम्हें कोई दुख दे, तकलीफ दे, कष्ट हो, परेशानी हो, एकांत में जब आप फूट फूट करके रोते हो तो तुम्हारे आंसू गरम होते हैं। मंगल जान नयन जल रो कहीं। आरती प्रज्वलित करें और अंदर ही दो बहनें मेरी उठे यहाँ से और अंदर जाकर के आरती करो जाकर के। क्या कहें अपने ग्राम की माताओं का, बहनों का। एक अगर माता आ गई होती तो आज अपने रघुवीर की, राघव की आरती करती। लेकिन धन्य है मेरी मैया। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो जन्म से ही, पूछो क्या हुआ, सब कहते हैं देवी मैया वही। कन्या घर में जन्म लेती है, सब यही कहते हैं देवी मैया आई हैं। तो ये हमारी बहनें तो जन्म लेते ही माँ बन जाती हैं, माताएं ही हैं। और इन बहनों को हमेशा बहन और माँ की ही दृष्टि से देखना चाहिए। दुर्गा जी के सिवा इन पर कोई अनैतिक दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। राम जी के भक्त ऐसा नहीं करते थे कि किसी की भी स्त्री देखे उसको गंदी दृष्टि से देखे। ये सब हमारी पूजनीय है, इनका सम्मान करो, इनको गंदी दृष्टि से मत देखो, इनको भाव भरी दृष्टि से देखो। देख लीजिए आपके जीवन में सुख शांति का वास हो जाएगा। और इसी क्रम में आप हैं श्री नरेश शुक्ला जी, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हैं। आप हैं श्री ब्रजेश दीक्षित ट्रेडर्स, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट हैं। आप हैं श्री मोहित तिवारी जी, 51 मुद्राएं भेंट हैं।
और भगवान की आरती करने के लिए हमारी बहनें गई हैं और भगवान की आरती होने जा रही है। और आप हैं श्री गोपाल शुक्ला, कुणाल शुक्ला, ये नाम हो चुके थे। अच्छा पलट गया, इतने नाम हैं बार बार आ रहे, वाह भाई वाह। इसी तरह से आप लोग खूब दान पुण्य करते रहिए, भगवान चाहेंगे तो फिर जल्दी ऐसा शुभ अवसर आएगा। अगर आप लोग बुलाते रहेंगे तो हम लोग दौड़ते हुए आते रहेंगे। आप हैं श्री गोपाल कुणाल शुक्ला जी, पुनः आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हैं। और यही हमारी कमेटी, रामशाला कमेटी, हमारी क्यों सबकी कमेटी, आपकी कमेटी है। आप सबके द्वारा 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं भगवान के श्री चरणों में। आप हैं श्री ब्रजेश दीक्षित जी, दीक्षित ट्रेडर्स, 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हैं। आप हैं श्री मोहित तिवारी जी, 51 मुद्राएं भेंट हैं। चौक पुरावो आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। चौक पुरावो आरती लगावो, चौक पुरावो आरती लगावो। आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम घर आएंगे। एरी सखीरी पिया घर आए। चौक पुरावो आरती लगावो, चौक पुरावो आरती लगावो। आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। कनक थार आरती उतारे, बात निहारही और कोई बात नहीं। नाना भांत निछावर करही, निछावर कौन करता है? जिसको प्रेम होता है, हैं? भगवान से जिसको प्रेम होगा निछावर कौन करेगा? जिसको प्रेम होगा। और आप लोगों को बहुत प्रेम है, सच्चाई ये है। और आप लोग तो जब से बैठे तब से निछावर ही कर रहे हैं, अब अलग से आपसे क्या करवाई जाए? हाँ? नाना भांति निछावर करही, राम जी के ऊपर जिसको भी निछावर करना है राम जी के ऊपर करें जाके, अंदर जाके। नाना भांति निछावर करही, नाना भांति निछावर करही। परमानंद रस पूरा रही, परमानंद रस पूरा भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीर, पिता मध्य कृपा से बिल्कुल निछावर कर करके एक जगह इकट्ठा करते रहो। एक झोला और एक बोरी जब चले थे तो अभिनव भैया ने कह दिया था, गुरुजी हमारे यहाँ आ रहे हो राज तिलक करने, लेकिन हमारे गांव में पैसा बहुत मिलता है, आप अपना झोला और बोरी लेके आना। तो वो हम लेकर के ही आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और सच्चाई ये है, झोला भर चुका है, बोरी मुंह बंद हुआ हो गई है। और हमारे चाचा जी के द्वारा सुतली और सूजा का इंतजाम किया जाएगा। भर भर के तुम्हारे गांव से लोग पैसा ले जाएंगे और चारों तरफ यश कीर्ति का दिगंतर हम लोग जाके बड़ाई करेंगे। देखो हम लोग आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां।
केवल आप लोगों का व्यवहार ही जिंदगी भर याद रहेगा, आप लोगों ने क्या व्यवहार किया था। इसलिए मैया कह रही हैं, हृदय विचारति बारही बारा, पवन भांति लंका पति मारा। अरे मेरे बच्चे तो बड़े छोटे छोटे हैं, मेरे जब आरती की मैया ने 14 वर्ष बाद लौट के आए, और भगवान की मूर्ति। अच्छा ये बताओ, जो सोशल मीडिया पर राम जी की मूर्ति वायरल हुई है अयोध्या से, कितने कितने लोगों ने देखी, हाथ उठा के बताएंगे। अरे वाह, कैसे लग रहे हैं उसमें राम जी, वर्णन नहीं अवर्णनीय है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और एक चीज बताएं, बाल स्वरूप दिख रहा है उसमें, ये नहीं लग रहा है बहुत दाढ़ी मुझे, बड़े खूब बालपन लग रहा है ना, बचपना जैसा। हाँ, 5 वर्ष की अवस्था लग रही है, चाचा जी हमारे बता रहे हो। तो जब मैया ने देखा कि हमारे बच्चे तो 5-5 साल 6-6 साल के हैं, 4-4 वर्ष के हैं, तो कहने लगी, अरे कैसे रावण मारा होगा। ऐसे उठा के हाथ लगा के ताली, और कैसे रावण मारा होगा, दुष्टों को संहारा होगा। और पारे हैं मेरे लालना, पारे हैं मोरे लालना, लालना पारे हैं मोरे लालना, लालना पारे हैं मोरे लालना। ओ कैसे रावण मारा होगा, दुष्टों को संहारा होगा। पारे हैं दो ललना, पारे हैं दो ललना, ललना पारे हैं दो ललना, हो ललना पारे हैं दो ललना। बारही मारा, कमल भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, बल भारे कैसे रावण मारा होगा, दुष्टों को संहारा होगा। पारे हैं मेरे लालना, पारे हैं मेरे लालना, हो लालना पारे हैं मेरे लालना, हो लालना पारे हैं मेरे लालना। महावीर विनमो हनुमाना, जाबो जासो जसो आप बताना। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही विलोकति मात। परमानंद मगन मन, पुण्य पुण्य पुलकित धातु। लंकापति कपीस नल नीला, जाम भरत अनद शुभ शीला। हनुमनादि सब बानर वीरा, हरे मनोहर मधुर शरीरा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। लेकिन गर्वासिन कैरीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। पुनि सब सका सभा बुलवाए, पुनि बदला गौ सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल भोज हमारे, इनकी कृपा तनु जरन मारे। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, हे सबर सागर तम मेरे। हित लागी जन्म इनहारे, हर कहु देवो अधिक प्यारे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए। निमिष निमिष उपजत सुख नये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। एक बात बताओ आप लोग, कितने लोग चाहते हो कि राम के जैसी हमारी भी जय जयकार होने लगे? जो लोग चाहते हो कि जैसे राम जी को सब जगह सम्मान मिलता है, सम्मान से उन्हें बैठाते हैं, लोग उनको याद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो ऐसा ही मेरी भी जिंदगी में होने लगे। नहीं मन करता है कभी कभी, हमेशा यही मन करता है
सब जगह दुत्कारे जाएं, डांटे जाएं, भगाए जाएं, हैं? यही मन करता है ना। सम्मान वही चाहते हैं जितनी राम जी की सेवा, उससे भी ज्यादा हमारी सेवा हो, सब चाहते हैं। सच्ची बता रहे हैं। एक माला राम जी को पहनाया जाता है तो हम लोग सोचते हैं कम से कम इतने माला पहना दिए जाएं कि हमारा मुंह दिखाना बंद हो जाए। लेकिन राम जी करते क्या है, थोड़ा उनकी करनी पर दृष्टि डालो। लौट करके आ गए हैं, साथ में अंगद, नल, नील, बानर, भालू सब आए हैं साथ में। और यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं? ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समरसा गर कहाँ मेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत मोते मोहि अधिक प्यारे। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान बने। आजकल हम लोग जरा सा भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर जाएं, जो तुम्हारे साथ में चल रहा है भैया चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ हैं। जो उनको आगे बढ़ा रहा है, बैठाल रहा है, और जैसे ही पद और प्रतिष्ठा मिल गई, अहंकार आ गया, सबसे पहले जिन लोगों ने उठाया, जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने तुम्हारी तरक्की में सहयोग किया, सबसे पहले हम लोग उन्हीं को अपना दुश्मन बना लेते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं है? हम लोग किया हुआ एहसान मानना। भगवान से कितने दिन मंदिर से मतलब है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हे दुर्गा मैया, हे गणेश भगवान, हे काली मैया बचाना, आप हमारे पास हो जाए, पास हो जाए। और जैसे पास हो गए उसके बाद फिर न दुर्गा मैया की याद है, न शंकर जी की याद है, और सीधे चाय और जो दूध है बस नहाया धोया पीना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। और फिर तकलीफ परेशानी आ गई अगर कोई जिंदगी में, तो हे भगवान आओ बचाओ। हम लोग बहुत मतलबी हैं। और भगवान क्या करते हैं? और एक बात बताएं, भगवान यशोददाति सा यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे वही यशोदा बन सकता, उसी के घर में भगवान आ सकते हैं। हम लोग क्या क्या चाहते हैं? काम करें पूरे गांव वाले भर मिल करके, और नाम हमारा हो जाए कि हमने अकेले करवाया, समझना। बस वही समस्या खड़ी हो जाती है। जहां संकल्प में आपने विकल्प लगाया, समस्या वहीं से प्रारंभ हो गई। आप केवल दृष्टा हो, देखने में अधिकार है आपका, कर कुछ नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, केवल अहंकार के कारण चिल्लाते हो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वैसा कर देंगे। अपनी जिंदगी में हम लोग 100% सोचते हैं, 80% किसी दूसरे के मन का होता है, 20% हमारी चल पाती है। आप लोगों ने क्या सोचा था इस तरह से यहाँ पर आयोजन होगा? सोचा था होगा, लेकिन जिस तरह से हो रहा है ये सब भगवान करवा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये भगवान के द्वारा हो रहा है, और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है। हम लोग तो कठपुतली हैं, अहंकार क्रोध के कारण चिल्लाते घूमते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता है। ध्यान रखना। आप हैं श्री हिमांशु शुक्ला जी, आपके द्वारा 51 मुद्राएं भेंट हैं, और हम सबके मध्य में जो स्मरण, केवल स्मरण करेंगे इस समय किसका? एक बड़ा सिद्ध स्थान है अपने ही क्षेत्र में, मुपोछा कुटी। वहाँ संकट धाम है, संकट मोचन धाम मुपोछा, और वहाँ के महाराज जी के द्वारा हमें आशीर्वचन में 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। भगवान से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप हैं श्री शिव शरण तिवारी जी, आपके द्वारा पुनः 101 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भेंट हैं। आप हैं श्री दिनेश शर्मा जी, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भेंट हैं। पुनः रामशाला कमेटी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भेंट हैं। आप हैं परम आदरणीय श्री अनुज सैनी जी, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट हो गई। आप हैं मोहित तिवारी जी, रोहित तिवारी जी, क्रमशः दोनों के द्वारा 101 मुद्राएं भेंट हैं। श्री मोहित वाजपेयी जी टोबो, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं भेंट हैं। और कोई उल्टा सीधा नाम ना बताए, मेरी गलती नहीं है, जो आप लोग लिख करके देंगे वही हम बोलेंगे। और एक बात बता दें, हम लोगों ने जिंदगी में केवल हंसना सीखा है,
कोई कुछ भी कर दे बस ताली बजा के हो बस हो सीखा है जिंदगी में। इसके अलावा और कुछ अगर सीख लिए होते तो कल्याण हो जाता। विदेशों में एक सुई बनती है या कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई नई खोज करता है तो उसको सब जाके सराहना करते हैं, वाह बेटा तुमने खूब खोज करी, वाह बेटा तुमने खूब अच्छा किया। और यहाँ अगर कोई नया काम करे या नई खोज करे या नया कुछ कार्य करे तो हम लोग क्या कहते हैं, पगला गए हैं, ताली बजाओ। लाइट अगर अभी यहाँ चली जाए देखो कितनी तेज हुआएंगे, ये सब छोड़ दो, इंसान बनो। कब तक जानवरों की तरह से जिएंगे? गवर्नमेंट पाश्चात्य सभ्यता तो हम लोगों को चाहती ही है कि जानवर बन जाओ। पहले सही सही बताना, भोजन कैसे होते थे शादी विवाह में? बैठ करके। आज कैसे होते हैं? जैसे जानवरों के होते हैं, सानी लगा दो लाइन अपने हिसाब से, ले खाओ पियो, जूता चप्पल पहले उतार के भोजन होते थे, आजकल पहने पहने करो। हैं? पहले के यूरिनल पेशाब घर बनते थे कैसे? बैठ करके। और बड़े बुजुर्ग आप लोग बैठे हैं, अगर हम लोग गलती करते थे, कोई बच्चा खड़े होकर लोग शंका करता था तो बुजुर्ग टोक देता था, एक खबरदार बैठ करके करो। आज हम लोग पढ़ लिख गए और पढ़ लिख करके जब नक्शा ड्राइंग पास किया तो खड़े खड़े का ही बनवा दिया। पढ़ लिख करके हम लोग विद्वान नहीं, विद्यमान नहीं, गंवार बन रहे। अंग्रेजी विद्या अगर पढ़ोगे ना, अंग्रेजी को शास्त्रों में म्लेच्छ भाषा कहा गया, मलेच्छों की भाषा। यद्यपि इंग्लिश अगर आती नहीं तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम लोग अपने बच्चों को सुबह से शाम तक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बच्चा बेचारा बिल्कुल पगलाया जा रहा है। अरे एक दिन अपने बच्चे को बुला करके उसको वीवीआईपी में तो भेज दिया, बड़ा अच्छा किया। हम भी कहते हैं भेजो, हम भी भेजें अपने बच्चों को, लेकिन कभी कभी उनके पास बैठो और बच्चों को सिखाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कभी कभी अपने बच्चों को ये भी शिक्षा दो। अपने बच्चों को सुबह भोजन तब देंगे जब तुम शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के आओगे। घर में संस्कार देने पड़ते हैं बच्चों को। कोरे कागज हैं, जैसा चाहोगे वैसा बन जाएगा, लेकिन संस्कार तो तब दिए जाएं जब पिताजी खुद संस्कारवान हो। पिताजी खुद 9 बजे सो के उठ रहे, चुनही रगड़ करके 12 बजे नहा रहे, 2 बजे खाना खा रहे, और खाना खाते समय 50 गाली अपनी पत्नी को दे रहे, 20 गाली अपने बच्चों को दे रहे कि कहीं कोई हमारे ऊपर ना अटैक कर दे घर में। और जो जितना ज्यादा घर में चिल्लाए, समझ जाना सबसे ज्यादा यही कमजोर व्यक्ति है। चिल्लाता कौन है? जो कमजोर होता है। अध जल गगरी छलकत जाए। गंगा जी जब बढ़ती है तब आवाज नहीं होती, लेकिन जब गंगा जी घट रही हो तब देखना हार हार की आवाज सुनाई देती है। तो चिल्लाने वालों से थोड़ा बच कर हो, जान जाओ इनके पास कुछ है नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कौशल्या के चरण निपुण दिन नाय हुमा, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मज में रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कर्ण, चढ़ी अटारी न देखही नगर नारी नरव। कंचन कलश, कंचन कलश मंगवाओ। कोई भी कलश रखा हो ले आइए अंदर से। हाँ वही राम जी के सामने ही रख दिए जाएंगे, राम जी ही देखते रहेंगे। कंचन कलश कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ भारत देश पहले सोने की चिड़िया था, सबके यहाँ कंचन था। अब सबके यहाँ कंचन या तो अंगुलियों में है या तो बक्सा में रखा है। आप हैं भैया मुंशी लाल वाल्मीकि, इनके भी तरह से 51 रुपए भेंट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सुंदर शुभकामनाएं। ऐसे लोगों से ही ये कार्य संपन्न हो रहे। हमारे वाल्मीकि भैया जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस खाद्य इच्छा तो हुई उनकी भी कि चलें प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और एक बात बता दें, आप जो मेहनत से कमाते हो, हम बेईमानी 420 की बात नहीं कर रहे, वो कमाई तो अपना तुम जानो। हम तो केवल ये जानते हैं जितनी मेहनत की कमाई है उसका जो 10% शेयर है वो किसका है? भगवान का है। जोड़ जोड़ के थूक लगा लगा के रखते रहो, एक ही बार में लिया जाएगा, ध्यान रखना।
इसलिए समय समय पर पैसा आंख बंद करके धर्म के कार्यों में फेंकते रहो, अन्यथा या तो बीमारी में जाएगा, या तो चोरी में जाएगा, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा जाएगा। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर। और अगर अपना मेहनत की कमाई का पैसा धर्म में नहीं लगाया, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर। और जेठे के अपमान से तीन करें भड़फोर। कंचन कलश धरा दो, सजवा दो द्वार द्वार। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाएं आज भगवान राम जी के सामने, और दीपक ऐसे रखें कि अगल बगल कोई कपड़ा पड़ा ना हो, न कहो पंडित जी तुम तो दीपक जलवाए, हमारा तो पूरा घर है सुहा हो गया। क्योंकि वहां पर कल भी एक दीपक जलाया गया था अयोध्या में। हाँ वाह, बंधनवार बंधवाओ, वाह क्या बात है। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, जन कलश धरा दो। जय हो। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, जन कलश धरा दो, बंधवा दो वर्णनवार। कलश चित्र सवारे सबन करे सजन जन द्वारे, बंधन बार पताका के तू सबन बनाए मंगल हेतु। हे सगल सुगंध सिंचाई, गज मन रच बहु चौक पुराई। नाना भाग्य सुमंगल साधे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। जाना लाल निछावर करही, तेरी आशीष अरसूर भरही। कंचन हार आरती नाना, युवती सजे करें शुभ गाना। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करे शुभ गाना। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। रही आरती आरती हके, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुरुषोभा सहुपति कल्याणा, निगम शेष शारदा बदाना। जयहु चरित देख ठगे रही, उमादास गुण नरक में कहे। तारि को मदनी आबाद सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्तु भय बिन सत भई, कीरति राम राधेश। सगुन होय सुंदर सकल, सोई सगुन शुभ विविध विधि, काजई गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान, भवन चले भगवान। और ये बंधनवार बंध गई, बांधी किसने बांधी थी? कौन सी बिटिया थी? आरती कर रहे, उसको बुलाओ, थोड़ा पूछ ले। ये कंचन कलश बेटा नीचे रख दो सम्मुख, और जिसने बंधनवार बांधी उसको बुलाओ। कौन है वो शख्स जिसने बांधी है बंधन बार? उसी से पूछेंगे, बुलाया जाए, माइक दिया जाए उसको। देखो मेरी बहन हो ना,
बहनों को तब ना, जब तुम्हारा भाई अकेले पूरा झंडा गाड़े तो तुम क्या डर रहे हो? बैठो अच्छे से। हाँ, ये बंधनवार तुमने बांधी है। आपका शुभ नाम क्या है? शुक्ला। तो ये मालीगिरी वाला काम कब से शुरू कर दिया? भगवान के लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे भगवान के लिए मालिन बनना पड़े, भगवान के लिए नाऊ बनना पड़े, भगवान के लिए भिखारी बनना पड़े, ये भी बात बड़ी कठिन निकल गई। भगवान के लिए भिखारी बनना पड़ेगा मतलब चंदा वाला मांगने वालों से है। इनको ये ना समझना कि ये भिखारी हैं, हमारे दरवाजे पे मांगने आए हैं। हाँ? ये भगवान का काम कर रहे। और राम काज करिबे माँ हमें न आवे लाज। जहाँ भगवान का काम होता है वहाँ हमें शर्म नहीं लगती है। और कहते हैं जिसने करी शर्म ओके फूटे करम। जी कर रहे शर्म, कोई घर में अपने चारपाई पर रजैया के अंदर घुसे हो ही रहे हैं गरम गरम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन यहाँ पे जो गर्मी मिल रही है और यहाँ की जो एनर्जी है, ऐसा चार्ज होके जाएंगे, इनकी गर्मी हजारों वर्ष तक नहीं उतरेगी। जहाँ जहाँ ये शरीर जाएगा, जब जब नया शरीर मिलेगा, हम लोगों को आनंद आता रहेगा। तो भैया बिटिया, कितनी मालिन हो तुम लोग? कितने लोग हो? अवध की मालिन 2 लोग है ना? तो कुछ नेग लिया है कि फ्री में बांध दिया? ऐसे ही बांध दिया। फ्री में? कैसी मालिन हो? पर्जा तो भैया तब तक हाथ नहीं उठाते हैं, पैर नहीं उठाते हैं जब तक ले नहीं लेते हैं। हम तो शादी वगैरह कराओ, शादी विवाह रात में, और नाउन से कहो नाउन नाखुर करो बिटिया के, तो नाउन कहती है पैसे ऐसे लेगी, थोड़ा आधा लगाएगी, और उसके बाद ऐसे बैठ के देखेगी। जो बाराती का पिता आया है लड़के का, उसे कहेगा कुत्ते उंगली नहीं चल रही है, तो तुम आए कैसे हाथ चल गए? बताया तो भगवान के लिए। भगवान के लिए। तो भैया चाचा जी, इससे जीत नहीं पाएंगे हम हैं। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ? बच्चे घबरा जाते हैं, मांगने लगते हैं, लेकिन जब तुम भगवान के लिए अगर कुछ करोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए करेंगे। जितनी भी मेरी बहनें आई हैं सबका आप चाचा जी सम्मान करें। सब बच्चियों को कुछ मुद्राएं दे दे करके, ये 10 में कुछ नहीं होगा, कम से कम 20-20 दो। मतलब कंजूसी का काम बहुत है आजकल। 10 रुपए भिखारी भी नहीं लेता है। और ये कहा कि है मालिन, और उनको अवध की मालिन है, और उनको तो ज्यादा दो जो कलश उठाई थी। हाँ, कलश वालों को उससे भी ऊपर होना चाहिए, और इसी से छांट छांट करके नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। कोई बात नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे बांधो बांधोरी मलिनिया बंधनवार। अब पहुंचो, खड़ी हो जा करके हाथ लगाओ जाके बंधनवार में तुम लोग हो। बांधो बांधोरी, हाँ बांधो बांधोरी, बांधोरी बंधनवार मलिनिया अवधपुर की। बांधो बांधोरी, बांधोरी बंधनवार मलिनिया अवधपुर की। तारिक मुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश। अस्त्र भय सत भय निरख राम रागे। आहो गुण होन सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके। और नर नारी सनात करी भवन चले भगवान, भवन चले भगवान, भवन चले भगवान। प्रभु जानी कई ल जानी, भवता सोग्रह है भवानी। ताई प्रमोद बहुत सुख दीना, निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारी सुखी सब भरे। वशिष्ठ तुझ लिए बुलाए, आज सुधरी सुदिन समुदायी। सब तुझ देश वर्षि अनुशासन। रामचंद्र बैठे सिंहासन, वशिष्ठ के वचन सुहाए। सकल पे प्रणति भाए। कहीं वचन मृदु अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं की। महाराज कह तिलक करी गए।
तब बन गयो सुमंत्र सन सुनत चलो हर साए जग अनेक बहुवाज गज तुरंत सवारे जाता दामन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाए हर समेत वशिष्ठ पद पुन सिरुनायो आए अवधपुरी अति रुचिर बनाई वन सोमन प्रसिद्ध हृदय राम कहा से पदम समन अनवा बहु गाये सुनत वचन जाता जन आए सुग्रीवान तुरंत हटवाए मुनि करुणा निध भरत हंकारे निज कर राम जता निरुमारे हनवाए प्रभु तीनों भाई भगत वचन कृपाल रघुराई भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोटि संग सकई नगाई पुण्य निज जटा राम विवराए गुर अनुशासन मांगी नहाए आदो दासुन सादर जानकी महजन तुरत कराए हे व्यवसन बर भूषण अग अग सजे बनाए और आज राम जी कैसे सज रहे सुंदर सज रहे अंग अंग सजे बनाई सब एक जगह इकट्ठा करो जितना मन हो उतना दे देना वो सब ठीक है अच्छी बात है दे दो जय श्री राम पेमेंट भी करना है सबका जय हो बिटिया का नाम बता दीजिए हमारी बहन दीप्ति शुक्ला उसके द्वारा सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर से लेकर के जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ब्याह शादी और बहुत लोगों का समूह है सबको 20-20 मुद्राओं से सबका सम्मान किया है हमारी बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और इसी क्रम में आप हैं श्री आशुतोष शुक्ला जी आपके द्वारा भी 101 मुद्राएं भगवान के पावन चरणों में भेंट हैं कोट सा साधुवाद मंगल कामनाएं राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुर खान देखी मातु सब हर्षी जन्म शुभ निज जान सुन खगेश ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देख सुख कर हो राम जी धीरे धीरे भाई हमें ऐसे एक बार मस्ती अगर आ रही हो तो एक बार खड़े हो जाओ एक बार सभी वक्त खड़े हो जाएं आ जाएं मैदान में पल्ली पर सभी वक्त आ जाएं कोई वहां नहीं रहेगा सब आ जाइए राम जी के लिए और खुल करके मस्ती दिखाएंगे कहते हैं खेती वो करते हैं जिनके गांव होते हैं और भगवान के दरबार में वो नाचते हैं जिनके मजबूत पांव होते हैं और अगर हो गया हो चिकनगुनिया तो बैठे रहो पड़े रहो अपने घर में और आग तापते रहो राम जी धीरे धीरे चलो तुम धीरे धीरे नजरिया हम पर डालो जरा कुछ देखो भालो राम जी धीरे धीरे चलो तुम धीरे धीरे नजरिया हम पर डालो जरा कुछ देखो मालो राम जी कोई देखे कुंडल कोई देखे कन्हा हम देखे तुम्हारी नजरिया राम जी धीरे धीरे चलो तुम धीरे धीरे नजरिया हम पर डालो जरा कुछ देखो मालो राघव के चरण प्यारे प्यारे ओ मेरे राघव के चरण प्यारे प्यारे मेरे
रघुपति के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरे रघुपति के चरण प्यारे प्यारे। जो आता है वो पाता है, मेरे राघव के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरे राघव के चरण प्यारे प्यारे। प्रभु बोलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरंत देव से भाषण मांगा, रवि सम तेज सोबरनी न जाए, बैठे राम दुजन से रुनाए, जनक सुता समेत रघुराई, वेद प्रहर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब विजन उचारे, तब सुर मुनि जय जय पुकारे, वेद मंत्र सब दुजन उचारे, तब सुर मुनि जय जय पुकारे, वेद मंत्र सब दुजन उचारे। वेद मंत्र सब द्विजन उतारे, सब लोग उचारे, बैठ जाएं, सभी भक्त बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएं। ये वारी आगी। और भगवान भी कह रहे, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम, हाँ? बोलिए वृंदावन बिहार के लाल की जय हो। वेद मंत्र होने जा रहे, आप लोग वेद की ध्वनि सुने। और सुनो, जिनको लग रहा हो भजन कम हो रहे हैं, कम हो पाए हैं, सर्दी का ख्याल रखना, बहुत दूर दूर जाना है। सच्चाई ये कितनी मुश्किल से ये रिदम यहाँ तक पहुँच पाया, वो केवल राम जी जान रहे हैं और हनुमान जी जान रहे हैं, जो ले करके आए हैं। सच्चाई ये है, कहीं बहुत हायर है, बाकी ये भी स्थान बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई धरती पर स्थान नहीं है। गांव बिल्कुल हो का जाए। नाम सुन करके मांगे। अरे वाह, केवल नाम गांव का सुन करके हमारे चाचा जी आए हैं। ये न समझना कोई पैसे ऐसे की वजह से आए हैं, ये केवल राजा रामपुर में हो रहा है, इसलिए आप उत्तरी पूरा से चल करके आए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने इनको देखा हो कि हर जगह चले ही जाते हो, ये तो केवल एक निवेदन था कि समय निकाल करके थोड़ा सा आ जाना, क्योंकि आपके यहाँ कौन आता है, आप जब बुलाते हो, अगर बुलाओ ना तो कोई आएगा। आप जब बुलाते हो तब भगवान आते हैं या इंसान आता है। और कहा भी गया है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। सच्चे मन से अगर कभी बुलाया हो तो पता चले। सच्चाई तो ये है, जन्म से लेकर के बुढ़ापा आ गया, लेकिन कभी हमने बुलाया ही नहीं उनको। बुलाया भी तो तब जब बहुत बड़ी मुसीबत आई, तब बुलाया। मुसीबत आई, भगवान आए, मुसीबत गई, भगवान चले गए। हाँ हाँ, जरूरी है। अरे कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। यशोदा की जैसे बुलाते नहीं, यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायणम गोपिका वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। और भगवान को किसने किसने खिलाया? सबरी मैया ने खिलाया। और कैसा ब्रांडेड बेड, बड़ा वाला जो आता है तिलक में चढ़ता है, इतना इतना बड़ा ब्रांडेड बेड था, प्यूंदी है। अब वो भी खट्टा है, और भगवान ने खाया, विदुरानी ने खिलाया। क्या
केला नहीं, छकले भी खिलाए और चने का साग भी खिलाया। समझो इतना सरल कोई हो सकता है संसार में। हम जब आए तो पहले हमें ये लगा कि बतासा दिखाई पड़े, हमें लगा दोने में बतासे आ रहे पानी पीने के लिए। फिर हमने दिमाग लगाया लड्डू दिखाई पड़े, हमने सोचा हो सकता है लड्डू रख के पानी पिलाया जाएगा। और सच्चाई है जब हमारे पास दोना आया तो उसमें न बतासा मिले न लड्डू मिले, शुद्ध पेड़ा। आप लोगों ने क्यों पिलाया पेड़े से पानी? चाहते तो बतासा भी खिला सकते थे। यही सोचा कि चलो कम से कम हमारे गांव में आए हैं और इनको अच्छे से अच्छा हम खिला दें। चाचा कह रहे काय बैठे बैठे मुंह में पानी दिलवा रहे हो? कोई बात नहीं, आप बताओ यहाँ पर किसी के यहाँ गांव में दूध की कमी थोड़ा नहीं है भैया। किसी घर में कोई कमी है क्या? भंडारे भरे हैं, केवल आप आदेश करो बाबा जी, हाँ भर भर के भंडारा आना शुरू हो जाएगा। और देख लो जिसको शंका हो, देखो नोटों का ढेर है, जिसको लग रहा हो राजा रामपुर में कोई कमी है, इस गांव में कोई कमी नहीं है, ना भाव की कमी है। क्यों कमी नहीं होगी आप लोगों को बता दें, क्योंकि आपके गांव के बाहर कोई आपकी रक्षा करने के लिए बैठा है 24 घंटे। इसका आप एहसास नहीं कर पा रहे हो और ये एहसास परमात्मा ही कराएगा एक ना एक दिन। आपके गांव के बाहर भगवान बैठे हैं और सबकी रक्षा कर रहे, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि 24 घंटे में अगर गांव में हो तो एक बार यहाँ जरूर आओ। इनको मत छोड़ो। तुम लोग तो अपने अपने घरों में रजाई गद्दे में घुस गए जाके, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है। अरे कभी यहाँ भी देख लो राम जी को ओढ़ने के लिए कंबल है कि नहीं है? अगर ना हो 50-50 रुपया मिला लो। आजकल इतने अच्छे अच्छे 500-500 600-600 रुपए कंबल आते हैं अच्छे अच्छे देखने वाले। एक ले आओ, राम जी को पूरा परिवार साथ उड़ा दो, एक कंबल आ जाएगा, हनुमान जी ओढ़ लेंगे। यद्यपि आप लोग बड़ी व्यवस्था करे हैं, बड़ा सुंदर यहाँ का है, लेकिन सच्चाई ये है अभी हमको कुछ कमी लग रही है, सेवा में कमी है। भगवान तो मुस्कुरा रहे, सच्ची बात है। भगवान की मूर्ति देखिए, भगवान विराजमान है। केवल वो ये चाहते हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी के क्लेश को छोड़ो। जहाँ कथा है वहाँ व्यथा नहीं है, जहाँ व्यथा है वहाँ कथा नहीं है, जहाँ भगवान है वहाँ समस्या नहीं है, जहाँ समस्या है वहाँ भगवान नहीं है। अगर आप चाहते हो हमारे जीवन से समस्या खत्म हो जाए तो भगवान से रिश्ता जोड़ लीजिए। आइए वेद ध्वनि सुनते हैं हमारे परम आदरणीय आचार्य जी के द्वारा। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पर्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागोंसस्तनो निर्वसेमहि देवहितं जतायुः नो शरदो अन्तिदेवा यत्र नस्ग्रहादर्शादनो नाम रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्याः ईनिखता युर्गन्तो अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजन अदितिर्जातमदितिर्जन्मः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः पराशुभा यद्वद्रतर्ण आशुभा ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः शरणः कुरु प्रजाभ्यो अभयो नः पशुभ्यः। इस नगर में वेद बोलने वाले लोग रहते हो, हमारे छोटे भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें बस यही करना है, भगवान की भक्ति कपड़ों में हमारे तरीके से ढोंगी नहीं बन जाना आप लोग। लाल पीले कपड़े पहन लो और जो मनावे उल्टा सीधा करने लगो। अगर बनना है तो जीन्स टी शर्ट वाले भक्त बनो जिंदगी में। चोला ना रंगो, चोला रंगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीर छीर बिबरन समय बने बगौला घूम रहे हो, और जब दूध रख दिया जाएगा तुम्हारे सामने कि नीर छीर विवरण करो तो बगुला अलग से समझ में आ जाएंगे। आप दूध को
पानी से अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन हंस में ये क्वालिटी होती है, वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो भक्त अगर बनो तो कपड़ों से भक्त मत बनो, लाल पीले कपड़े पहन के निकलना शुरू कर दो, टीका लगा लो, बड़ा भारी तस्बीह माला हमारे तरीके। अब हम तो पहने, तो हमारे सामने मजबूरी है भैया, अपना पेट साथ में 10-5 पेट और लगाए घूम रहे, तो हमको तो भैया दिखावा करना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, सच्चे भक्त बनो। जैसे मेरा ये भाई बैठा है, जीन्स पहनता है लेकिन वेद वाणी को अपने जीभ पे रखता है। तुलसी बाहर भीतर हो, जो चाहसी उजियार, राम नाम मणिदीप धरी, जी है दे हरि द्वार। भक्ति करने के लिए क्या करना है? माला खरीदना है? नहीं खरीदना है। कपड़े बनवाने? नहीं बनवाना है। करना क्या है? उठते चलते जगते सोते फिरते, आलू चढ़ाते आलू बीनते, गोबर उठाते गोबर फेंकते, गाय को सानी चारा करते हुए बस केवल भगवान का नाम जपते रहो। यही भक्ति है। माला लेके बैठना कोई भक्ति नहीं होती है। और दूसरी भक्ति, आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आए थे तुम कहाँ से, जाना है कहाँ? आए थे तुम कहाँ से, जाना है कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाना है कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाना है फिर कहाँ? इतना तो मन विचार लो, इतना तो मन विचार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरफ मान लो, हो गया भजन। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वो वे प्रणय सुदीना, सुत बिलो की हर सी महतारी, बार बार आरती उतारी। ये ब्रह्मदान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर सिंहासन पर त्रिभुवन साई, एक सुरन दुर्दुभि बनाई। प्रणदान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। एक सुरन दुर्दुभि बनाई। देखी सुरना एक दिन वो था, ये देवता मालूम है इतने कहते नहीं, इतने क्या कह दें इनके लिए, स्वार्थी होते हैं। जब राम जी को राज्याभिषेक होने जा रहा था तब वो वनवास करवा दिया अपने कल्याण के लिए। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर स्वरूप बन गया आज। देखो वहाँ की करंट की फोटो है, ऐसे स्थापना होने के बाद चेहरा उस मूर्ति का खुल चुका है और सब लोग अपने अपने फोनों में देखना जाके घर में। हाँ? और ये जो राज तिलक हो रहा है, संभवतः यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे, क्यों अभिनव? सिग्नल नहीं आ रहे ना? ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, जब अपलोड हो जाएगा हम लिंक यहाँ गांव का जो मोबाइल का आप लोगों का एक ग्रुप होगा, आप लोगों को गांव का एक ग्रुप रखना चाहिए है, उस ग्रुप में सबको जोड़े रहिए।
देखो एक बात बताएं, प्रयास ये करो, हमारे गांव पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति निगाह दिखा दे तो हम लोग मिल करके उसकी आंखें निकाल लें, लेकिन हम लोग सच्चाई ये है अपने सगे भाई की आंखें निकालने के लिए घूम रहे हैं, अपने पड़ोसी की ही आंखें निकालने के लिए घूम रहे। अरे लड़ो बाहरी से, अपनों से नहीं लड़ा जाता है। किसी ने तुम्हारे साथ कब किया था? लोगों से बात करो, बोले पंडित जी हम तो सही हो जाएं, सुधर भी जाएं, इनसे हम राम राम भी करने लगे। लेकिन आपको नहीं पता, इन्होंने 3 साल पहले इन्होंने ऐसी बात कही थी, हमारे बिल्कुल कलेजे में, दिल में जाके लगी, आज भी काट रही है। और हम कहते हैं लोगों की बातों को दिल में ले ही क्यों गए? लोगों की बातों को दिमाग में रखिए, दिल में केवल भगवान को रखिए, भगवान को दिल में बसाइए। दिल में ईश्वर को रखना है। संसारी लोगों को दिमाग में रखो, पत्नी को कहाँ रखना है? क्षमा करना, दिमाग में रखो। अगर कहा गया है कि शाम को टमाटर लेते आना सब्जी में, और अगर ये बात दिल में रख ली, दिमाग में न रखी, और भूल के आओगे तो फिर क्या सब्जी खाओगे वो तो समय बताएगा। तो घर वालों की, पड़ोसियों की, बच्चों की बात को कहाँ रखेंगे आज से? चाचा बताओ आप। जेब में, दिमाग में रखेंगे। और भगवान को दिल में रखिए, क्योंकि भगवान दिमाग में रखने वाले नहीं हैं। अब भगवान का तिलक हो रहा है। हमारे आदरणीय जो चाचा जी यहाँ मंदिर की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, दूसरा तिलक हमारे चाचा जी के द्वारा किया गया। अन्य जो भी हमारे बुजुर्ग आदि आए हैं, जो भी भगवान का टीका और तिलक करना चाहें, अंदर दही रखा है, दूर्वा रखी है, आप जाइए अपने हाथों का प्रयोग करिए। कहते हैं हीरा मोती सोना चांदी के कड़ों से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करें। इन हाथों को कभी कभी भगवान के भी लगा दो, मौका लगा करके। खेत खलिहान, घर गृहस्थी, व्यापार, दुकान से हटा करके कभी कभी इन हाथों को भगवान के चरणों में भी छुआओ। ना जाने कितने लोग इसी गांव में ऐसे ऐसे भी होंगे, जन्म ले लिए, बड़े हो गए हैं, और आज तक हो सकता है मूर्ति का स्पर्श भी ना किया हो। सच्चाई है, बहुत लोग होंगे जिनको भी तिलक करना है, एक एक करके अंदर जाते रहें और तिलक करते रहें। और आज दुमदुमी बजाई जा रही देवताओं के द्वारा। एक समय था वनवास कराया, आज वही देवता के दुमदुमियां बजा रहे हैं। नव दुमदुमी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपधरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषण रांगद हनुमदादि समेत जय। गहि छत्र चामर व्यजन धनुष चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि। नव अम्बुधर वरगात अंबर पीत सुर मन मोहि। मुकुटांगदाद विचित्र भूषण अंग अनंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखर दिजे। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। पर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुत कर गए सुर निज निज धाम। बंटी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन्यति आदर कृपा निधान। लखे हो राहु मरब कछु लगे करन गुणगान। हो तेरी रहमतों का दरिया। बस उसके बाद तुरंत आरती होने जा रही है। और भगवान की जब रहमत और कृपा से कोई काम होता है तो उसकी रंगत अलग दिखती है। वो तेरी रहमतों का दरिया। हे बाबा तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है।
मुझे भी मिल रही है, वो मुझे भी मिल रही है। मेरा काम चल रहा है, मुझे भी मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा। और जिसने भी अपना शरीक नाम करवाना हो कि मेरा भी नाम हो जाए, लोग मुझे भी जानने लगे, पहचानने लगे, तो अपना नाम इनके नाम के साथ जोड़ दीजिए, अपनी वाणी में इनका नाम रख दीजिए। तब होगा क्या? तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मिलकर के भगवान की आरती करें। आरती होने जा रही। आरती के पहले भैया आप तो ताप रहे हो, यहाँ भी हाइलोजन इसी टाइप की लगा देते। अगली बार जब तुम्हारा साउंड आएगा यहाँ तो ये वाली हाइलोजन लाना कि हम लोग तापते भी रहे। और याद कर लीजिए 22 जनवरी कोशिश करना, हम तो प्रयास करेंगे 22 तारीख को यहाँ आने की, लेकिन आप लोग भी कोशिश। अच्छा कितने लोग चाहते हैं ये वार्षिक प्रोग्राम हो जाए? सच्ची में बेमन हाथ मत उठाना, जबरदस्ती हाथ मत उठाना, क्योंकि मेरी बातें बहुत आप लोगों के हृदय को लगी होंगी, मुझे पता है। लग रहा है ना? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अगर आप लोग इसी तरह से प्रेम करते रहोगे तो हम लोग केवल एक फोन पर चले आएंगे, कभी पैसे की डिमांड नहीं होगी। ध्यान रखना, पैसा मुझे प्रभु बहुत दे रहे, सच्चाई ये है। और जरा सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल जाओ, पैसे पैसा है, और आप लोगों के पास भी कोई कमी नहीं है। चलो भाई, जैसे प्रभु की इच्छा। और इसी क्रम में श्री आशुतोष शुक्ला जी आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं भेंट हैं। आप हैं श्री अमित कश्यप जी, आपकी ओर से भी भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राएं भेंट हैं। आप हैं श्री शिव शरण तिवारी जी, आपकी ओर से भी भगवान के श्री पावन चरणों में 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। और आप हैं परमादरणीय श्री राम कुमार शुक्ला जी, क्या बात है, 201 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में भेंट हैं। भगवान आप सभी के भंडारों को खूब भरा रखें, खूब इसी तरह से दान पुण्य करते रहो आप लोग। और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, एक ये दोबारा तिवारा बैठते बैठते बीच में और अंत में, और इसके बाद आएंगे आखिरी में भोले बाबा, और इसके बाद आरती होगी। बोली शंकर भगवान की जय हो। अरे राम आएंगे तो हम नहीं गाएंगे भैया, आप लोग भी कहो।
केवल हमारी ड्यूटी लगी है क्या? आप लोग भी कहिए, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। कहिए, बोलो भैया, ना सजाना जाके कम से कम झूठी ही बोल जाओ। बोलो, आएंगे तो अंगना सजाएंगे। भगवान को ये ना समझना कि स्वर पसंद है, भगवान केवल भाव देखते हैं, तुम्हारा किस भाव से बोल रहे हो, वो टोन नहीं देखते हैं। दीप घर में जैसे दीपावली में जलाते हैं वैसे ही जलाएंगे। बोलिए, वैसे दीप घर में वैसे ही जलाएंगे। और भैया ये तो बात बिल्कुल सही है कि किसी की अब झोपड़ी नहीं बची है, क्योंकि हम जब यहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं एक से एक पक्के पक्के सुंदर सुंदर वो घर दिखाई मेरे देते हैं। फ्लैट के भाग आए, फ्लैट भी नहीं है, फ्लैट भी एक्स्ट्रा चला गया है। मोरे बंगले के भाग आए हाय, जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरे बंगले के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे, ओ दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर, मेरी झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़िया के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। और इतने नहीं, और राम मान लो आ जाएंगे तब क्या करेंगे? पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, डालो अपनी पलकों को बिछा दो, अपनी पलकों को मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो है वो गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो है वो गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। नदी कुटिया। भैया यहाँ पर अंधेरा पड़ा रहता है हमेशा ऐसे है, चाचा आगे थोड़ा सब प्रकाश हो गया, तो आज यहाँ कैसा लग रहा है? लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो है वो गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। राजा रामपुर में राम आए हैं, राजा रामपुर में राम आए हैं, राजा रामपुर में राम। जय जय श्री राम। चाचा कहाँ रहे हो बेहतर? ये ओरिजिनल चार्जर का है असर। जब ओरिजिनल चार्जर से कहते हैं मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा, होगा क्या? अरे भैया चार्जर ब्रांडेड खरीदो। अब इतना चार्ज हो गया कि घर तक जय श्री राम चिल्लाते जाएंगे। और सच्चाई है, गांव में घुसना चाचा जी आप जोर लगाएंगे, आए हाय जोरदार तालियां चाचा जी के लिए, हर हर महादेव। अब सुनो, एक लाइन में भगवान भोलेनाथ को भी मना लेते हैं, उनको भी प्रणाम कर लेते हैं तत्काल आरती, क्योंकि लंबा सफर है, बहुत दूर दूर जाना है। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। क्या बात है। अरे बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। भोले बाबा से कितने लोग प्रेम करते हैं? हाथ उठा के बताइए। भोले बाबा से प्रेम है ना? और जिनकी जटाओं में गंगा की धार और जिनके गले में है
मुंडों की माँ। अरे बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े भोले भाले हैं मेरे भोले बाबा। भोलेनाथ हैं कैसे? इनके मंदिर में चले जाओ, एक बाल्टी लोटा एक झाड़ू, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा हैं। और बिहारी जी के मंदिर में चले जाइए, सोना चांदी श्रृंगार आभूषण हैं। और चोर भी गया, एक हुआ भोले बाबा का भक्त, वो गया चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया। अरे चोरी करना तो कहीं अच्छे मंदिर में जाओ जहाँ पर देवी मैया खूब श्रृंगार पहने बैठे। और भोले बाबा के मंदिर में गया, वहाँ घंटे है भोले बाबा के पास हो रहा है। चढ़ गया भोले बाबा के ऊपर और खोलने लगा घंटा। और भोले बाबा जैसा देवता दयालु भी नहीं है कि चलो तुम आए तो खुदा हमारे ऊपर चढ़े तो क्या हुआ। लोग तो फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, और तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया है? ऐसे भोले बाबा दयालु हैं। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। और हम लोग कहाँ रहते हैं? घरों में, एसी में, कूलर में, बेड पर। और ये कहाँ रह रहे? वीराने में। वीराने में। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। हम रहते घरों में भोला रहते हैं देखो वीराने। हम रहते घरों में भोला रहते हैं देखो वीराने। करते क्या है? पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा। भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले। आइए मिलकर के भगवान की आरती करें। आरती प्रज्वलित करें। हरि ओम। चंद्रमा मनुष्यो जातचक्षु सूर्यो वजायतः श्रोत्राद वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। सभी भक्त आ जाएंगे यहाँ पर उठ करके, क्योंकि भगवान की आरती होने जा रही है। आप लोग सब लोग एक लोग अंदर हो जाएं, बाकी सब लोग वहाँ खड़े हो जाओ। आरती के समय सब लोग एक जगह खड़े हो जाओ, क्योंकि भगवान की आरती होने जा रही। आरती से बड़ा जीवन में कुछ नहीं होता है। सब लोग आरती में आ जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। आरती श्री रामायण जी की। वीरति कले कललित सिया पीति। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद।
सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की कीरति कले ललिता सिया की आवत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब कीर्तन पोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललिता सिया की गावत संतत सब भवानी चारो घट स्वभाव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरस बखानी काग भूषणी करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललिता सिया की कलिमल हरणी विसरस की सुभग सिंगार मुक्ति जोगती दलन रोग भव मोरियमी की तात मात सब विधे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बोजश्यामलगो मलाङ्गं सीतासमारोपितवामपादं कालो महासायक चारुचापो नमामि रामं रघुवंशनाथं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राम 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 जय राधा 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 राम बोलिए श्री रामचंद्र